हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम दोस्तों राजस्थान के त्योहारों की बात कर रहे थे। और राजस्थान के त्योहारों में भी हम 3 त्यौहार आप पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने छोटी तीज की बात की, बड़ी तीज की बात की और रक्षाबंधन की बात हम कर चुके हैं। आज हम विधिवत रूप से भाद्रपद महीने के त्यौहार पढ़ने वाले हैं। कौन से महीने के दोस्तों? भाद्रपद माह के। तो आप देखिएगा यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, हेडिंग लगाइए भाद्रपद। तो भाद्रपद महीने की बात हम करने वाले हैं। तो भाद्रपद जो आपका महीना है दोस्तों, इसके 2 पक्ष। पहला पक्ष तो आपका कौन सा? कृष्ण पक्ष, कृष्ण जो पक्ष हैं, और दूसरा आपका पक्ष शुक्ल पक्ष। समझ में ही प्रिय विद्यार्थी, ये आपका शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम जिसे पढ़ चुके हैं, सबसे पहले लिखिए कृष्ण पक्ष में भाद्रपद कृष्णा तृतीया। इस दिन त्यौहार आता है कजली तीज का। कौन सा कजली तीज का? इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात हम विशेष रूप से नहीं करेंगे। इसी तरह से एक त्यौहार यहाँ पे और आता है, उसमें लिखिएगा भाद्रपद कृष्णा षष्ठी या छठी या षष्ठी से बोलते हैं। इस दिन जो त्यौहार आता है वो आता है आपका ऊब छठ। कौन सा? ऊब छठ भी बोलते हैं इसको, या इस दिन एक और नाम से भी इसे जाना जाता है हल षष्ठी। कौन सा? हल षष्ठी। हल षष्ठी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन जन्म दिवस है बलराम का। बलराम कौन? कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस आता है, और हलधर उनका नाम मिलता है। हल को धारण किए रहते हैं, इसलिए इसे हल षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। इस हल षष्ठी को हम चंद्र षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र षष्ठी कहते हैं, या चानन छठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ में ही दोस्तों, चंद्र षष्ठी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अविवाहित लड़कियां इस दिन क्या करती हैं कि व्रत करती हैं और खड़ी रहती हैं और चंद्र दर्शन करके व्रत को तोड़ती हैं। इस तरह की मान्यता है इसके बारे में। लेकिन आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि ऊब छठ की तिथि क्या है। तो आपको वहाँ लिखना है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को जो है ऊब छठ या हल षष्ठी का क्या मनाया जाता है? त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं एक त्यौहार कृष्ण पक्ष में ही, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। कौन सी? इस दिन हैप्पी बर्थडे ही आता है, क्योंकि हम बलराम जी का हैप्पी बर्थडे पढ़ चुके हैं। तो बलराम जी के भाई कौन? कृष्ण जी। तो इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। और जो कृष्ण जन्माष्टमी का आपका मेला है वो नाथ द्वारा में भरता है। नाथ द्वारा राजसमंद में है दोस्तों, समझ में आई? तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। और नाथ द्वारा में मेला भरता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाद्रपद कृष्णा नवमी की। तो भाद्रपद कृष्णा जो आपकी नवमी है, इस दिन मनाया जाता है त्यौहार गोगा नवमी का। गोगा नवमी। तो गोगा नवमी जो है मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। और अगर आपसे इसका मेला पूछ लिया जाए तो मेला जो है दोस्तों ददरेवा में। कहाँ? ददरेवा में। और ददरेवा आपका कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। तो आपसे केवल यही पूछा जाएगा गोगा नवमी की तिथि कौन सी है? तो भाद्रपद कृष्णा नवमी। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास त्यौहार आता है भाद्रपद अमावस्या का। किसका आता है दोस्तों? भाद्रपद अमावस्या का। और इस अमावस्या को हम सतिया अमावस्या कहते हैं। 15वां दिन कौन सा? सतिया अमावस्या। अब यहाँ पे भाद्रपद कृष्णा अमावस्या नहीं लिख रहा हूँ मैं दोस्तों। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि अमावस्या हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही आती है, तो कृष्ण पक्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा नहीं लिखूंगा, सीधी भाद्रपद पूर्णिमा लिखूंगा। समझ में ही दोस्तों, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती हैं। तो भाद्रपद अमावस्या को कौन सा त्यौहार है? सतिया अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि सतिया अमावस्या इसलिए कह देते हैं कि इसी दिन जो पद्मिनी है
रतन सिंह की रानी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था पद्मिनी ने, उस दिन सतिया अमावस्या थी, इसलिए इसे सती अमावस्या के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इस सतिया अमावस्या को ही हमारे यहाँ कुशोत पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। कुशोत पाटनी अमावस्या क्या कहते हैं? कुशोत पाटनी अमावस्या का मतलब ये हुआ कि दोस्तों इस दिन जो है घास उखाड़ी जाती है, और इससे पहले क्या होता है कि जीव जंतु कोई जहरीले हैं उनसे बचने के लिए देवताओं की पूजा वगैरह की जाती है, जैसे तेजा जी स्थानीय लोक देवता गोगा जी हैं, इनकी पूजा की जाती हैं। और इस दिन जो है पहले हमारे ये हुआ करता था कि झुंझुनू में रानी सती का मेला भी इसी दिन लगा करता था, लेकिन वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है, यानी सतियों की पूजा भी इसी दिन की जाती है, भाद्रपद अमावस्या को, जिसे हम सतिया अमावस्या के नाम से जानते हैं। इससे पहले एक त्यौहार और आता है जो कि मैंने आपको नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि हमें करवाया नहीं गया है। तो इससे पहले एक आता है आपका जो भाद्रपद कृष्णा द्वादशी है, जिसे हम भाद्रपद महीने की बारस या कृष्णा द्वादशी के नाम से जानते हैं, और त्यौहार आता है बच्छ बारस का, यानी बछड़े और जोड़े की पूजा उस दिन की जाती है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही कर रहे हैं। और इसका कारण एक और आप तक साझा करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान की कला व संस्कृति से प्रश्न 4 या 5 ही आने हैं, और 5 में से आप लगभग 2-3 तो यूं ही कर दोगे दोस्तों, एक बार पढ़ी हुई होंगी तो भी, और इसलिए जो है हम इतना वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है जहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, वही आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आप आइएगा दोस्तों, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष में देखिएगा, देखिए दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया या तीज बोल देते हैं इसको, 3 लिख सकते हो आप यहाँ पे। इस दिन जो है हरतालिका तीज होती हैं, हरतालिका तीज मनाई जाती हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में, हरतालिका तीज, और महिलाओं का त्यौहार है दोस्तों, समझ में, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। और इसी तरह से जो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी हैं दोस्तों या चौथ हैं, इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कौन सा त्यौहार? गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं गणेश चतुर्थी को, क्योंकि यह मूलतः बच्चों का पर्व है जो महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी से की जाती है, और बाद में जो है इसका विसर्जन लगभग भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी यानी 14 दिन बाद, 10 दिन बाद किया जाता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को इसका विसर्जन कर दिया जाता है, और इसे चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं। और चतरा चौथ इसलिए कहते हैं कि इस दिन सिंजारा भेजा जाता है, नवविवाहित जो युवक होते हैं उनको सिंजारा भेजा जाता है, समझ में, इसलिए इसे चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं गणेश चतुर्थी को। तो वो बात अलग है, हम डिटेल में लिख लेंगे इसके बारे में, तो आप समझते जाइए केवल। फिर लिखेगा भाद्रपद शुक्ला पंचमी, और इस दिन जो त्यौहार आता है वो आता है ऋषि पंचमी का। कौन सा दोस्तों? ऋषि पंचमी का त्यौहार है, मनाया जाता है। इसी तरह से जो ऋषि पंचमी की हमने बात की कि जो माहेश्वरी समाज है वो आपका इस दिन राखी का त्यौहार मनाता है। डिटेल में बात करेंगे हम दोस्तों इसकी, लेकिन आपको तिथि ज्ञात होनी चाहिए कि ऋषि पंचमी कब आती है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाद्रपद शुक्ला अष्टमी की, और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है ये देखिएगा यहाँ, तो हैप्पी बर्थडे था किसका? कृष्ण जी का, जन्माष्टमी का, और यहाँ होगा राधा जी का शुक्ल पक्ष में। तो इस दिन राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। किसका? राधा अष्टमी का। और राधा अष्टमी का आपसे पूछ लिया जाए कि मेला कहाँ बढ़ता है, तो मेला एक जगह है सलेमाबाद, और सलेमाबाद आपका पड़ता है अजमेर ज़िले में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर में मेला बढ़ता है। राधा अष्टमी
के दिन और राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को।